अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा इरादा बना है बिरयानी बनाने का। बिरयानी की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आपने मुख्तलिफ़ जगहों से देखी होंगी, मतलब मुख्तलिफ़ आप कह लें कि यूट्यूब चैनल्स पे हर एक अपनी बिरयानी की एक बहुत अच्छी रेसिपी बता रहा होता है। और मतलब आई अप्रीशिएट कि हर एक बंदा ही बहुत अच्छी तरीके से बनाना सिखाता है। लेकिन आज मैं जो आपको बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ, वरना बिरयानी बनाना सबको लगता है कि एक बहुत मुश्किल टास्क है। जब भी बिरयानी बनाने का है तो सबसे पहले फ़ीमेल्स का यही होता है, हो इट विल टेक टाइम और बहुत टाइम लग जाएगा बिरयानी बनाने में। और जिन्होंने खानी होती है उन्हें ये लग रहा होता है जी बिरयानी ओह ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करो कुछ हल्का फुल्का बना लो। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रही हूँ बिरयानी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये बहुत एक इंस्टेंट डिश होती है हमारी, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है हमने प्याज काटे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बिरयानी बनाना चाह रहे हैं 1 किलो चावल, तो हम आधा किलो तकरीबन उसके लिए प्याज तैयार करते हैं। हमने सबसे पहले प्याज काटे हैं, उन्हें हम ऑयल में कर रहे हैं फ्राई, ठीक है। थोड़ा सा इनको हम ब्राउन करके निकालेंगे, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और साथ ही मैंने मतलब ये तो हो रहे हैं मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, साथ ही मैंने चावलों के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। उसके लिए मैंने पानी लिया है, खुला पानी ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने चावल बॉईल करके उनको नथारना भी है। इसमें डाला है थोड़ा सा हमने ज़ीरा और दालचीनी और कड़ी पत्ता, ये देख रहे हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना ये। और इसमें बड़ी इलायची भी डाली है थोड़ी खुशबू के लिए। तो ये जैसे ही हम चावल बॉईल करेंगे इनको नथार के हम ये चीज़ें निकाल देंगे उसमें से। और जी बाकी जो है चिकन है उसको भी ये देख लें, चिकन को साफ़ करके रखा हुआ है। और साथ में जो लहसुन प्याज है वो भी मैंने कूट ली है, ठीक है ना। सॉरी, प्याज और अदरक, आहा बार बार गलत बोले जा रही हूँ। इसमें मैंने लहसुन और अदरक जो है ना उसको कूट के रखा है, ये देखें जी, लहसुन और अदरक। लहसुन की एक गुट्टी आपने लेनी है और अदरक जितना आपको टेस्ट में अच्छा लगे, वैसे इसका थोड़ी सी क्वांटिटी ले लें, तो मतलब एक इतनी सी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी, 10 से 12 जोड़े। तो इतनी मतलब जो आपका अदरक है उसकी इतनी सी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी, ताकि वो इसमें अच्छा मिक्स हो सके ना, अच्छे खुशबू आएगी इससे, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं वो चिकन को मैरिनेट करके पसंद करते हैं कि मैरिनेट किया जाए और फिर बिरयानी का मसाला जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन मैं चिकन को मैरिनेट करने वाले मतलब टाइम कंज्यूमिंग काम में नहीं जा रही हूँ। मैंने सिर्फ चिकन को साफ़ करके रख लिया हुआ है। इसको फ्राई करते वक्त इसमें नमक और लहसुन और अदरक जो है वो ऐड करेंगे, जिससे इसकी मतलब कह लें कि अच्छी एक टेस्ट बनेगा और अच्छा टेक्सचर भी बनेगा। जी व्यूअर्स, अब मैंने देखिए, आप देख रहे हैं कि प्याज मेरे हो गए हैं ब्राउन, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया गोश्त को, ठीक है ना। अब ये गोश्त मेरा थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, इससे बचने के लिए आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है, ठीक है ना। नमक का 1 चम्मच, क्योंकि चावलों में भी ऑलरेडी जो चावल बॉईल कर रही हूँ उसके अंदर मैं नमक ऐड कर चुकी हुई हूँ, तो 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो मसाला है बिरयानी उसमें भी अभी नमक का कोई ना कोई टेस्ट आना है, ठीक है। अब इसमें मैंने नमक डाला है प्याज के अंदर ही, मतलब अलग नहीं किया मैंने, प्याज अंदर ही है मेरे प्याज, और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है चिकन। और चिकन के साथ अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लहसुन और अदरक, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा करूँगी भुनाई थोड़ी हल्की आंच पे करनी है, ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए, ठीक है ना। इसमें फिर चिकन जो है वो जल्दी कह लें कि गल जाता है, और इसमें ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। जैसे कि हमने पिछली दफ़ा मटन पुलाव में आपको बताया था, मटन पुलाव में तो यखनी पहले बना के रखनी पड़ती है, चिकन को पहले प्रेशर में, सॉरी मीट को पहले प्रेशर में अच्छी तरह कह लें कि गलाना पड़ता है, और उसके बाद ही हम उसको फ्राई कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो बिरयानी में हम चिकन यूज़ कर रहे हैं ना, इसको फिर हमने इतना टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में, लेकिन हमने इसका जो है फ्राई करना है। जी तो आप देख रहे हैं कि चिकन मेरा ब्राउन होना शुरू हो गया हुआ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगे होंगे। 5 मिनट के अंदर ये आपका चिकन जो है ये सही इसका टेक्सचर लेने लग जाता है। देखें, इसको मैंने प्याज के साथ प्याज, लहसुन, अदरक और नमक बस ये ऐड किया है, और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। जी व्यूअर्स, तो देखिए मेरा चिकन काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका हुआ है। मीनवाइल जब मेरा चिकन फ्राई हो रहा है तो टाइम वेस्ट करने की बजाय मैंने साथ में काट लिया अपने टमाटर, ठीक है। और ये अपनी हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा मतलब कह लें कि कूट लिया है, थोड़ा सा दाबड़ दाबड़ ही कूटना है इसको, बहुत ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं करना, ठीक है ना। तो अब मैं इसके अंदर ये मिक्स करना शुरू हो गई हूँ। चिकन में पहले मिर्च ऐड करनी है थोड़ी सी, जब सौते हो जाए तो फिर आपने उसमें डालना है टमाटर, ठीक है। ये सारा टमाटर ओ 1 पीस लग रहा है, बड़ा ही रह गया, चले कोई बात नहीं है, मिक्सअप हो जाएगा खुद ही मसाले के अंदर। चलें जी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँ फिर।
फिर आपको बता दूँ इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आएगी। ये देखें व्यूअर, जब मैंने टमाटर ऐड किए हैं तो थोड़ा सा इसका टेक्सचर वाटरी होने लग गया है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो चिकन थोड़ा सा अगर कहीं से फ्राई के दौरान हार्ड भी हुआ होता है ना, कह लें कि थोड़ा सा कुरकुरापन आ रहा होता है बोटी में, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाता है और ये थोड़ा सा सौते होने लग जाता है, ठीक है ना। ये देखें, मीनवाइल भी ये देखें मेरा पानी भी बॉईल होने लग गया है। जितनी देर में मेरा मसाला तैयार होगा उतनी देर में होपफुली मेरे चावल भी बॉईल हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। बिरयानी मसाला डायरेक्ट ऐड करने की बजाय ना इसको प्रेफर किया जाता है कि दही में मिक्स करके किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट ऐड करें तो ये क्योंकि इतना हीटअप हुई होता है इसका टेक्सचर, इसका मसाला जो है वो फिर ना जलने वाली थोड़ी इसकी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि रेडीमेड मसाला होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर मैं बिरयानी आपको दिखाऊंगी, बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, तो मैं आपको होममेड मसाला भी बताऊंगी, क्योंकि अभी हम इंस्टेंट बिरयानी की तरफ हैं तो इसलिए हम लोगों ने रेडीमेड मसाला यूज़ कर रहे हैं। ये देखेंगे ये मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये हम बिरयानी में ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए जी, ये कितनी प्यारी इसकी